एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं सैयद मुबश्शिर। सैयद मुबश्शिर, अभी हमने सुना विष्णु जैन ने भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपसे भी डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं निचली अदालत को एक बड़ा झटका जरूर लगाया। साफ तौर पर निचली अदालत के फैसलों को जिस तरीके से हल्के नाम का सुप्रीम कोर्ट में चयन किया गया था उसके बाद कहा जा रहा था कि निचली अदालतों को जो फैसले का पूरी तरीके से रोक, जो आगे कार्रवाई होगी उस तरीके से रोक लगा दी गई है। चाहे रिपोर्ट दाखिल करने की बात हो या कोई रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई करने की बात हो, सभी चीजों को तब तक रोक देने तक हाईकोर्ट जाने के जो टाइम दिया गया है 3 दिन का, उस 3 दिन के भीतर जब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और उससे सुनवाई के फैसले के बाद ही कुछ न कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, यानी आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी हाईकोर्ट के फैसले पर तय होगा। सैयद मुबश्शिर, बेहद अहम बात कि सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है, यानी कहीं ना कहीं पूरा ख्याल रखा गया है कि इस मामले को लेकर बेहद हसास मामला है ये। तो सैयद मुबश्शिर से लगातार हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस अहम मामले को लेकर अभी तमाम तर जो तफसीलात हैं उन पर भी खास नजर बनी हुई है। इस बीच हम आपको हमारे जो श्राइन्स हैं और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा। तो अब इस अहम फैसले पर लगातार रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला, और चूँकि आज जुमा है, जुमे के पेश नज़र जामा मस्जिद संभल की, जिसकी बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नमाजियों की आमद शुरू हो गई है। सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कल से ही यहाँ धारा 163 को लागू कर दिया गया है। पुलिस की भारी नकरी को यहाँ पर तैनात किया गया है। खासतौर पर जो अमन कमेटियाँ हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। यहाँ पर खास तौर पर लेडी पुलिस का एक दस्ता जो है वो भी तैनात किया गया है। बेहद अहम ये कि अब जब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि अमन अमान के साथ यहाँ पर जुमे की नमाज भी जो है वो अदा की जाएगी। जैसा कि पिछले जुमे को हमने देखा था कि यहाँ पर जुमे की नमाज जो है पूरे अमन अमान के साथ यहाँ पर अदा की गई थी। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए तो चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा ही रही है। ख़ासतौर पर पुलिस के इजाफी दस्तों को यहाँ पर पूरे अजला से संभल में तैनात कर दिया गया है। ख़वातीन पुलिस की भारी नकरी को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और लगातार जो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो इंटरनेट सर्विसेज को यहाँ पर एहतियातन बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। यही कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि मामला जो है वो लगातार अब अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो लगातार सलाम टीवी भी अपने तमाम नाजरीन से यही दरख्वास्त कर रहा है, जब से ये मामला सुर्खियों में आया है, कि अमन व अमान को कायम रखें और सब्र व तहम्मुल का दामन जो है वो लगातार पकड़े रहें। तो ये तस्वीरें संभल जामा मस्जिद की, नमाज से पहले वहाँ पर नमाजियों की आमद शुरू हो गई है और सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त भी देखे जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात है। मस्जिद की तरफ आने वाले हर रास्ते पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए भी पूरे संभल में कड़ी नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जा रही है। किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न देने की लगातार अपील की जा रही है, न सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, बल्कि जो अमन कमेटियाँ हैं, जो शांति कमेटियाँ हैं, उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि अब जब मामला जो है कोर्ट में है तो इंतज़ार किया जाए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी लो यार, क्या रिपोर्ट को लेकर भी कुछ कहा गया है, क्योंकि रिपोर्ट इनकम्प्लीट बताई गई है, क्या कमियां कुछ खास रही? नहीं, कमियां कोई नहीं रही, उन्हें तैयार नहीं कर मिला, उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील की, मेरी जानकारी में नहीं है, यानी कि 8 तारीख को अब पूरी तरीके से दोबारा से सुनवाई होगी। अब जो होगी, अगर हम लोग जो भी होगा वो 8 के लिए तय होगा। क्या होना, सर्वे रिपोर्ट की वो कंप्लीट हो चुकी है या उसको लेकर भी दोबारा सर्वे कंप्लीट हो गया है, रिपोर्ट अभी तक कंप्लीट होती तो कोर्ट में दाखिल करते। गोपाल सरी जी, एक सवाल ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत के आदेश से तब तक रोक लगाई, अंतरिम रोक लगा दी है कि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में पहले सुना जाए, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कोई याचिका, कोई आदेश
मेरी जानकारी में नहीं है। तो आज क्या हुआ है कोर्ट के अंदर? देखिए, विपक्षी संघ का 1, 2, 3, 4 ने अपना WS फाइल कर दिया है, 5 APR हो गया है, उन्होंने टाइम मांगा है, 6 को नकलें रिसीव करा दी गई हैं और वो अब नेक्स्ट डेट पे अपने WS सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SI कमिश्नर जो है, मान लीजिए एडवोकेट कमिश्नर हैं, वो जो अपनी रिपोर्ट है सीलबंद लिफाफे में देंगे, उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा, उसकी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं बाहर आनी चाहिए। ये तो एडवोकेट कमिश्नर से क्वेश्चन करना चाहिए आपको। आई एम ओनली प्लेंटिफ एडवोकेट, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वो बताएंगे। कोर्ट का आदेश है, उस पर रिएक्शन आप लोग चाहिए। नहीं, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, जिस किसी का भी होगा। ये भी आरोप लगाया गया कि साफ तौर पर कि आप मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया। नहीं, आज सारे लोग अपीयर थे। सारे लोग मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ही सर्वे का आदेश दिया गया। नहीं, सर्वे का वो तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। सुन के भी दे सकते थे, बिना सुने भी दे सकते थे। जब कोई दावा पहली बार दायर होता है तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है PO का कि उन्हें क्या करना है, और जो उचित समझते हैं वो करते हैं। सब में विपक्षी को सुनना जरूरी नहीं होता पहली बार। तो ये हिंदू पक्ष के वकील हैं गोपाल सिंह का कहना है कि कोर्ट ने तो आपको तमाम रिएक्शंस बता रहे हैं, जो पक्षकार हैं उनके रिएक्शन, और ये बराह रास्त एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सलाम टीवी पर कि नमाजियों की आमद वहां शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद वहां पर जुमे की नमाज जो है वो अदा की जाएगी। इसी को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हाईकोर्ट में लिस्ट हो एक बात, और दूसरी बात जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाईकोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। कैन नाउ टुडे द सुप्रीम कोर्ट हैज delivered a very significant order. There are 3-4 very important points. The first one is that the Honorable Supreme Court directed that the peace and harmony in the place district Sambal be maintained. It has given directions to the district administration specifically to maintain peace and harmony in the district. Second important direction which the Supreme Court has given is that the suit which is pending before the trial court of the civil judge Sambal has to, it has been stayed. It will not be proceeded. The trial judge will not proceed with the suit till the time the Jama Masjid committee approached the High Court challenging the order of 19th of November 2024, and High Court has to hear the appeal hopefully within 3 days when it is being filed before the High Court. Fourth important point the Supreme Court has given the direction is that if any report which has been prepared by the advocate commissioner who has done the survey will be kept in a sealed cover. These are 4 very important points. Yeah, we are doing the perocarium. तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तमाम तर पक्षकार, क्या कुछ आज वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, ये तमाम तर चीज़ें, इस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि सीलबंद रहेगी सर्वे की रिपोर्ट, कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो सकती है। जनवरी के पहले हफ्तों में ये सुनवाई होना है। निचली अदालत की कार्रवाई पर सबसे अहम ये कि निचली अदालत की कार्रवाई पर कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी। निचली कोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया है अपनी यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें कि निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। इसी के बारे में क्या कुछ अभी रिएक्शंस हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं, और संभल जामा मस्जिद की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त नमाजियों की आमद शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद यहाँ जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसको देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो संभल मस्जिद में सर्वे के मामले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी और इससे जुड़े जो तमाम वकील हैं उनके रिएक्शंस भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो सलाम टीवी पर ये एक्सक्लूसिव
इस वक्त की तस्वीरें भी कि अभी वहां पर मस्जिद में क्या कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जो ये सुप्रीम फैसला दिया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पर ना बिगड़े, शांति वहाँ पर बरकरार रहे, उसके ताल्लुक से भी बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे को माना जा रहा है। तो संभल मस्जिद में सर्वे के मामले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कमेटी की अर्जी, जो कमेटी ने एक अर्जी दाखिल की थी, पहले उसको सुना जाएगा। निचली अदालत उसको सुने बिना कोई एक्शन नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट के हुक्म पर ये रोक लगा दी है। साथ ही साथ जनवरी के पहले हफ्ते में अब ये समाअत होना है, सुनवाई होना है। सर्वे रिपोर्ट के ताल्लुक से कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में जब भी पेश किया जाएगा तो वो सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। तो संभल जामा मस्जिद जिसके ताल्लुक से, चूँकि ये वक्त बेहद अहम माना जा रहा है, मस्जिद में वहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही है, जुमे की नमाज का ये वक्त है। वहाँ पर तमाम जो नमाजी हैं उनके आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। पूरी सिक्योरिटी का वहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है। न सिर्फ मस्जिद के आसपास के इलाकों पे सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा गया है, बल्कि पूरे संभल एरिया में धारा 163 को लागू कर दिया गया है। और सबसे अहम ये कि वहाँ पर ख़वातीन यानी लेडी पुलिस जो नकरी है उसको भी वहाँ पर कल से ही तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट पर भी वहाँ पर लगातार नज़र बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दें। के सांसद वर्ग साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कितनी राहत है आपने? देखिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसी उम्मीद से गए थे कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, और अल्लाह का शुक्र है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा जजमेंट दिया है और अगली 6 जनवरी उसमें लगाई है। और तब तक बाकी निचली अदालतों को सब कार्रवाई से रोक दिया गया है, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में रखने को कहा है। और उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हिदायत की प्रशासन को केवल न्यूट्रल है। अभी हम एक याचिका का ऑर्डर डालेंगे और मांग करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिटिंग बेंच इसमें आयोग का गठन हो, जो कि वहाँ की जांच करे, हक सच्चाई सामने आए और हक और इंसाफ। तो सरकार के SIT से आप संतुष्ट नहीं हैं? सरकार के SIT से हम संतुष्ट नहीं। हम चाहते हैं, शुरू से हम मांग कर रहे हैं, कोई हमारी नई मांग नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच सिटिंग जज जो है इस चीज़ के लिए इस गठन में शामिल होने चाहिए और वही इसकी जाँच करें। शांति बनाए रखने की अपील की है, उसमें प्रशासन के साथ साथ आपका विरोध होता है? बिल्कुल, शांति तो हमने शुरू से शांति व्यवस्था बनाए हुए थे। हमारी एक चीज साबित करें जिससे हमारे उससे शांति व्यवस्था पैदा हुई है। पहले सर्वे के दौरान हम लोग खुद मौजूद रहे और शांति के साथ सर्वे कराया। जुम्मे के दिन नमाज से रोका गया, तब भी हमने शांति व्यवस्था बनाए रखी। जिस दिन हम नहीं थे उस दिन यह घटना पुलिस प्रशासन ने कराई। जनता तो हमेशा शांति चाहती है। तो अभी आपने सुना ज़ियाउर रहमान बर्क, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि संभल में शांति बनाए रखी जाएगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो भी माननीय कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को काबिल कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर जिस तरह से रोक लगाई है, पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी, उससे पहले निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी, उसी पर तमाम तर रिएक्शंस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, तमाम पक्षकार हैं, उनके भी रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं। और इस सब के बीच सलाम टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आप तक पहुंचा रहे हैं संभल जामा मस्जिद की, जहां जुमे की नमाज को देखते हुए यहाँ पर तमाम नमाजियों की आमद तो शुरू हो ही गई है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। सिक्योरिटी के इजाफी दस्तों को यहाँ तैनात किया गया है, ड्रोन को यहाँ पर तैनात किया गया है, धारा 163 को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इंतज़ामिया की तरफ से खास चौकसी बरती जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इमरान मसूद जो कि कांग्रेस MP है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। फैसला आ गया, राहत है? 100% राहत है और निश्चित रूप से देश के अंदर एक जो अराजकता के माहौल बनाने की तैयारी थी उसके ऊपर रोक लगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार को बनाए रखना चाहिए और शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार का काम कानून व्यवस्था का और सरकार को करना चाहिए। हमारे अधिकारों का संरक्षण भी तो सरकार ही करेगी और कौन करेगा।
अब आपको लगता है इसके बाद माहौल ठीक होगा? निश्चित रूप से लगता है। अभी अजमेर का भी मामला है, अजमेर के मामले के ऊपर भी देखना चाहिए ये क्या अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे, और इसके ऊपर जो वर्शिप एक्ट है इसके ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उसका उल्लंघन